ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक श्रवण कर रहे हैं। तो ये दूसरा श्लोक जो है, इसमें भगवान ने बताया है, जो अर्जुन का प्रश्न था कि संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करो भव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान बता रहे हैं कि यद्यपि जो कर्म योग है और कर्म संन्यास, ये दोनों ही निःश्रेयस मतलब कल्याण के उपाय हैं, लेकिन फिर भी तयोस्तु जो कर्म संन्यास है उससे विशिष्ट है, उससे अधिक श्रेष्ठ है कर्मयोग। तो हम लोग इसका श्रवण कर रहे थे कि कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि कर्मयोग का साधन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, आश्रम का हो, संप्रदाय का हो। और सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में और विशेष व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसकी विरक्ति हो गई है संसार से। क्योंकि इसमें जो साधन है, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब अपने आप से नहीं किए जा सकते हमेशा नहीं किए जा सकते। जबकि कर्मयोग का साधन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। फिर आगे हम देखें कि जो कर्म संन्यास है उसका पालन करने वाला, उसको बोलते हैं हम सांख्य योगी। तो सांख्य योगी की जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती है, क्योंकि वहां पर विवेक की आवश्यकता है। विवेक के द्वारा हमको शरीर और आत्मा में जो पृथकता है, पहले उसको बुद्धि के लेवल के ऊपर ग्रहण करना है, और फिर उसके बाद वैराग्य का और शम दम तितिक्षा आदि जितने साधन हैं उनका आश्रय लेकर फिर उस जो हमने ज्ञान अर्जित किया विवेक के द्वारा, आत्म अनात्म विवेक, उसको स्थापित करना है अपने हृदय में। तभी कृतत्व बुद्धि का नाश होगा। क्योंकि कृतत्व बुद्धि बैठी हुई कहां है? अहंकार में। और हमारे अहंकार बहुत सूक्ष्म है, पहले मन, फिर बुद्धि, उसके बाद है अहंकार। तो उस अहंकार में से कृतत्व बुद्धि को हटाना कि मैं करता हूं इस काम का, मैं करता नहीं हूं, और प्रकृति ही अपने गुणों को गुणों में बरत रही है, जो हम लोगों ने श्रवण किया था तीसरे अध्याय में 27वें श्लोक में।
28वें श्लोक में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो इस प्रकार से अगर तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है तब वो इस विवेक का आश्रय नहीं ले सकता, वो सांख्य योग का पालन नहीं कर सकता वो। जबकि जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण हो या शास्त्रों का बहुत अधिक उसको श्रवण और मनन करना पड़े, ऐसा उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कर्मयोगी क्या करता है, कर्तापन को नहीं हटाता है, कर्मयोगी अपनी भोग की इच्छा जो है उसको हटाता है। जो कर्म करने के बाद जो फल मिलेगा उसमें जो हमारी भोग की इच्छा है उसको मिटाता है। और उसको मिटाता कैसे है? वो भोग के फल में जो हम कर्म करते हैं तो उसका जो फल मिलता है, हम उस फल को भोगने की इच्छा क्यों करते हैं? कारण है कि हमारे शरीर को सुख मिलेगा, इतना ही कारण है आसक्ति का। आसक्ति किसी भी वस्तु में तभी होगी जब वो वस्तु हमारे लिए किसी ना किसी प्रकार हमारे सुख का विधान करेगी, वरना हम उसमें आसक्त क्यों होंगे? अब सुख एक ऐसी वस्तु है जो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, और जब उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है तो निकृष्ट सुख जो है वो अपने आप से उसका त्याग हो जाता है। जैसे अगर हम लोगों को जलेबी खाने का शौक है तो हम जलेबी में सुख ले रहे हैं। जब हम जलेबी खा रहे हैं अभी तो हमको ये नहीं मालूम है कि रसमलाई नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन यदि हमारा कोई मित्र हमको रसमलाई खिलाए तो फिर दोनों चीजें रखी होंगी, अगर जलेबी भी और रसमलाई भी, और हमको रसमलाई का टेस्ट पहले आ चुका है तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि हम रसमलाई ही खाएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा सुख मिलेगा। तो इसी प्रकार से उत्कृष्ट सुख के सामने निकृष्ट सुख कम पड़ जाता है, उसको छोड़ने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार कर्मयोगी क्या करता है, कर्मयोगी क्या करता है, वो अपनी आसक्ति को नहीं त्यागता फल में, बल्कि वो उस फल से होने वाला जो सुख है उससे उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति कर लेता है। अब वो उत्कृष्ट सुख कौन सा है? वो उत्कृष्ट सुख है भगवत अर्पण। भगवान को अर्पण करने का जो सुख है, भगवान को जो हमने अर्पण किया वो इसलिए किया कि भगवान को प्रसन्नता हो। तो भगवान की प्रसन्नता जो है वो उच्च कोटि का सुख होने के कारण उसका स्वभावतः स्वाभाविक रूप से ही जो सांसारिक जड़ सुख है उससे निवृत्ति हो जाती है कर्मयोगी की। यही कर्मयोगी की विशेषता है। तो वो क्या करता है कर्मयोगी? कर्म को और कर्म फल को दोनों को भगवान के अर्पण करता है, और उस अर्पण का जो सुख है वो उसका आस्वादन करता है। अब नियम यह है कि कृतत्व के त्याग से भोक्तत्व का त्याग होता है और भोक्तृत्व के त्याग से कर्तत्व का त्याग होता है। अर्थात हम अगर किसी वस्तु के कर्ता नहीं है तो हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति नहीं होगी, और अगर हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति नहीं है तो हम उसके कर्ता भी नहीं बनेंगे। वी विल नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दैट। वी मे डू इट बट वी विल नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क। ये नियम है। तो इसलिए सांख्य योगी कृतत्व का आश्रय लेकर कृतत्व बुद्धि का नाश करके भोग बुद्धि को नाश करता है, और जो मुश्किल है उसके लिए बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए और बहुत कठिन अभ्यास चाहिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन के भी अपने आप में 15 अंग बताए गए थे। जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं वो सारे के सारे निधिध्यासन में आ जाते हैं, जो सांख्य योगी को करना होंगे, और उसके अतिरिक्त 7 अंग और बताए हैं, और इसके अलावा जो है वो अलग हो गए, श्रवण और मनन अलग हो गए। तो इस प्रकार से बहुत मुश्किल है सांख्य योगी के लिए कृतत्व का त्याग, देहाभिमान का त्याग करना, जबकि आसक्ति का त्याग जो कर्मयोगी है वो सहजता पूर्वक कर लेता है भगवान को अर्पण करके। तो भोक्तृत्व का त्याग होने से उसका कर्तापन का स्वतः त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार से
जो है सांख्य योगी से कर्म योगी ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया। अब दूसरी बात एक और है, सांख्य योगी का जो है अहम, वो सूक्ष्म अहंकार रह जाता है कि मैंने जो है ये सब प्राप्त किया, आत्मानात्म विवेक। सूक्ष्म संस्कार रह सकता है उसमें कर्तापन का, लेकिन कर्म योग में नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ भगवान की वस्तु है और भगवान को अर्पण करनी है। तो यहां पर अहम का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे ऑफिस के अंदर हम लोगों ने ऑफिस की वस्तु इस्तेमाल की, और ऑफिस के अंदर वस्तु इस्तेमाल की तो उसमें कोई आसक्ति है नहीं हमारी। वहां पर टेबल है, वहां पर चेयर है, वहां पर कमरा है, फैन है, वहां पर कोई आसक्ति नहीं हो रही है हमको। हम उठ के चल देते हैं शाम के समय बिना ताला लगाए ऑफिस के अंदर, कि बाद में हमारे कोई लगाता रहेगा नौकर ताला। कोई भी आसक्ति नहीं है हमको ऑफिस के वस्तुओं से, ना तो ऑफिस में आसक्ति है और ना ही ऑफिस की वस्तुओं से और ना ही ऑफिस के काम से। यही बात उसी प्रकार से जब, क्योंकि हमको ऑफिस के अर्पण करना है तो आसक्ति काहे की, ऑफिस का काम ऑफिस को ही दे दिया, तो इसलिए आसक्ति की संभावना कम हो जाती है जब हम भगवान को अर्पण करते हैं कोई वस्तु। तो अब एक बार हम लोग इन दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे जो हमने अभी बातें की हैं वो थोड़ी सी और हमारे मन में बैठ जाए। कर्मयोग और कर्म संन्यास। कर्मयोग में चित्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कर्म संन्यास में आवश्यकता है, क्योंकि अशुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय नहीं होता। अशुद्ध चित्त में आत्म अनात्म विवेक का उदय नहीं होता है। नंबर 2, कर्म को भगवत अर्पण करने से आसक्ति स्वयं छूट जाती है। अभी हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि भगवान, ये आसक्ति छूटेगी कैसे भगवत अर्पण करने से? क्योंकि हमें पता है कि ये वस्तु हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये कर्म हम, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको भगवान की कृपा का लाभ भी होगा। हम अपने आप से आसक्ति को छोड़ने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। जब हमने भगवान को कोई वस्तु अर्पण की है तो भगवान की जो कृपा है, जो गुरु वैष्णवों की कृपा है, उसका हमको लाभ मिलेगा और हमारी आसक्ति उसमें अपने आप से कम होगी। जबकि सांख्य योग के अंदर हमने देखा कि कर्म को स्वरूपतः त्याग करना पड़ता है, उसको स्वरूपतः छोड़ दिया, मतलब हमने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया, और अगर यानी संसार को छोड़ दिया हमने, और अगर मान लीजिए बीच में कभी हमारा वैराग्य विचलित हो गया, संसार से पूरा वैराग्य नहीं हुआ, तो हमको कर्म छोड़ने का पाप भी लगेगा, और अगर हम उसको दोबारा से भोगेंगे तो हमारी अपकीर्ति भी होगी, अपकीर्ति होगी अगर हम दोबारा से गृहस्थ धर्म स्वीकार करेंगे संन्यास के बाद। तीसरा, कर्मयोग का निरंतर पालन करने से स्वयं सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान ने कहा है, तत्स्वयं योग सिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। 4 अध्याय में भगवान ने बताई ये बात, तत्स्वयं योग संसिद्ध 38वें श्लोक में, कि बहुत समय तक, दीर्घ काल तक जब हम कर्मयोग का पालन करते हैं तो हमारे हृदय में शुद्धि हो जाती है, और शुद्ध होकर तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, जो ज्ञान है ये अपने आप से हमको मिल जाता है, अपनी आत्मा में ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भूत गुण है ये ज्ञान। लेकिन देहाभिमानी पुरुष के लिए सांख्य योग का पालन अत्यंत कष्टकर है। 12वें अध्याय में भगवान इस बात को बताएंगे 5वें श्लोक में, क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। साधन काल में भी और सिद्धि काल में भी। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। वहां पर जो सिद्धि प्राप्त होती है वो भी बहुत कष्ट के बाद प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टारगेट है वो है निर्विशेष ब्रह्म, जिसका ना तो कोई आकार है, ना उसका कोई गुण है, ना उसमें कोई शक्ति है, ना उसकी कोई लीला है, ना उसका कोई कार्य है। और ऐसे ब्रह्म का चिंतन करना,
ऐसे ब्रह्म का चिंतन करना जो है ही नहीं, जिसका कुछ भी नहीं है सत्ता, जो केवल एक प्रकाश मात्र है। क्योंकि ब्रह्म को बताया क्या है, भगवान का प्रकाश, भगवान की जो आभा है। तो उसके ऊपर ध्यान करना कितना कष्टकारक है, क्योंकि हम ध्यान उसी का कर सकते हैं जो वस्तु हमने देखी है कभी। ध्यान कौन करता है? ध्यान करता है हमारा मन। ध्यान का मतलब क्या? स्मरण। तो स्मरण कब किस चीज का करेंगे? जो वस्तु हमने देखी हो, सुनी हो, अनुभव की हो। जब कुछ देखा नहीं उसके बारे में, हाँ सुना जरूर है, लेकिन वो भी शास्त्रों में सुना है, मगर कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है ब्रह्म वस्तु। फिर चौथा अंतर हो जाता है कि कर्म योग में जैसा व्यक्ति है वो वैसा ही दिखता है, उसके अंदर वेश में या उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। उसके व्यवहार के अंदर, लोक व्यवहार में उसके कोई अंतर नहीं देखा जाता। जैसा है वैसा है, एज इट इज। ही इज व्हाट ही इज। फ्रॉम द आउटसाइड वी कैन नॉट नो कि ये कर्मयोगी है। लेकिन सन्यासी का क्या है? उसको बाबा जी वेश धारण करना पड़ता है, गेरुआ वस्त्र लेना होगा, या तो गेरुआ लेगा या बाबा जी वेश लेगा। तो वहां पर उस गेरुआ वस्त्र का अभिमान, दंभ होना, उसकी संभावना है। स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना भी आ सकती है, क्योंकि सन्यास धर्म जो है वो श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ धर्म से और वानप्रस्थ से। तो वहां पर दंभ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब पांचवा है कि सांख्य बुद्धि के बिना कर्मयोग का पालन हो सकता है। हमको आत्मानात्म विवेक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। लेकिन सांख्य योग के अंदर सांख्य बुद्धि की प्रधानता है, और सांख्य बुद्धि की प्रधानता का मतलब ज्ञान की प्रधानता है। और कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्ध हुए बिना इसका साधन हो ही नहीं सकता। कठिन नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि चित्त अशुद्ध है। उसके बाद छठा पॉइंट आता है कि जो कर्मयोगी है वो कर्म कर रहा है। अब कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो भगवान ने गीता में बताया है कि तमोगुण का नाश सत्वगुण से होता है, रजोगुण से होता है, और रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। तो अगर कर्मयोगी के अंदर किसी समय तमोगुणी संस्कार जागृत हो जाते हैं, तो वो उनको सतोगुणी कर्म से दबा देगा, क्योंकि संस्कार तो हमारे अंतःकरण में रखे हुए हैं। अब वो किसी भी समय जागृत हो सकते हैं और हमको उस कार्य में प्रवृत्त कर सकते हैं। तो कर्मयोगी के अगर किसी समय रजोगुणी या तमोगुणी संस्कार जागृत भी हो गए, अर्थात कभी उसको क्रोध भी आ गया, मोह भी हो गया, तो भी सतोगुणी जो व्यक्ति है वो उसको वहां पर जगा देगा, यू आर नॉट डूइंग राइट। तो सतोगुणी कर्म के द्वारा रजोगुणी संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार धीरे धीरे क्रमशः वो भगवान को जब अर्पित करेगा कर्म, भगवान है निर्गुण वस्तु, तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो सत्वगुण को भी अतिक्रमण करके और निर्गुण अवस्था तक पहुंच जाएगा, गुणातीत अवस्था तक, जो टारगेट है हमारा। इस प्रकार से सतोगुण कर्मयोग जो है वो कर्म के संस्कार होने के कारण, लेकिन कर्म संन्यास में तो संन्यास ही ले लिया उसने कर्म से, अब कर्म तो रहे नहीं, उसके सतोगुणी कर्म तो करेगा नहीं वो। तो अगर उसके किसी समय तमोगुणी या रजोगुणी वृत्तियां जागृत हो गई, संस्कार, तो उनको नियंत्रित करना उसके लिए बहुत कष्टकारक होगा,
उनको नहीं दबा पाएगा वो, क्योंकि सतोगुण के द्वारा ही उनको दबाया जा सकता था। अब वो कर्म कर नहीं रहा है सतोगुण, तो दबाएगा कौन? अब वो उसका पतन करा देंगे। और ऐसा देखा भी जाता है बहुत ज्यादा। जितने भी लोग ज्ञानी मार्गी हैं, उनके कहीं ना कहीं उनका पतन कभी ना कभी देखा जाता है। अब 7वां पॉइंट है कि कर्म योग में भगवान के अर्पण होने के कारण कर्म में सेवा का भाव रहता है थोड़ा, उसमें अहंकार की संभावना नहीं होती है। लेकिन कर्म संन्यास में, क्योंकि कर्मों का स्वरूपतः त्याग है, कृतत्व का त्याग है, और उसकी साधना का एक अंग बताया गया है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का मतलब है मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा भी एक प्रकार की कामना है, और उस कामना के लिए वो अपना अहंकार को त्याग करता है। तो उसके अंदर इस बात का भी सूक्ष्म अहंकार रह जाता है कि मैं तो सन्यासी था, मैं तो सन्यासी हूं, मैं जगत से विशेष हूं। तो ये जो सूक्ष्म अहंकार है ये उसमें रह जाता है, क्योंकि मुमुक्षत्व जो है वो भी इच्छा है, वो भी कामना बताई गई है। देखिए, मोक्ष जो है, यहां पर जिस मोक्ष की बात की जा रही है, वो मोक्ष हमारे स्वरूप में नहीं है। क्योंकि यहां पर जो मोक्ष की बात हो रही है, ब्रह्म सायुज्य की बात हो रही है, कि ब्रह्म में मिलना हमारे स्वरूप के विपरीत है। कर्म योग के और भक्ति योग के सर्वथा विपरीत है ये। क्योंकि यहां पर भगवान का आकार ही स्वीकार नहीं किया गया है, भगवान के गुण ही स्वीकार नहीं किए गए हैं, तो अर्पण किसको किया जाएगा? ये तो एक ऐसी शून्य वस्तु की कल्पना की गई है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, केवल प्रकाश मात्र है। अब प्रकाश की कोई सेवा तो हो नहीं सकती है, जबकि कर्मयोग के अंदर सेवा का भाव आ रहा था। और सेवा का भाव आने से कर्मयोगी जो है, थोड़ा सा भी साधु संग मिलेगा उसको, शुद्ध साधु संग मिलेगा, तो भक्ति में आके भगवान की सेवा करेगा। अब 8वां पॉइंट है कि कर्मयोग सरल है, क्योंकि जो कर रहे हैं वही करते रहना है, कोई नए काम तो करना नहीं है। हम लोग कर्म करने का हमको स्वाभाविक प्रवृत्ति है हमारी, ये प्रवृत्ति परक है ना ये वाला रास्ता। तो प्रवृत्ति तो हमारे स्वभाव में ही है, कर्म हमारे स्वभाव में ही है, तो हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। लेकिन सांख्य योगी जो है, उसको कर्म छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो कठिन है। उसके अंदर जो है निवृत्ति परक है वो वाला रास्ता, उसको संसार को छोड़ना है और निर्विशेष निर्विकार निराकार ब्रह्म का चिंतन भी करना है साथ में। तो कठिन हो गया, बहुत कष्टकारक हो गया वो। अब 9वां पॉइंट आता है, भगवान के अर्पण होने के कारण कर्म में स्वार्थ बुद्धि नहीं रहती। स्वार्थ बुद्धि का मतलब अपने सुख की वासना, प्रसाद बुद्धि हो जाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के बाद जो कुछ भी बचेगा मैं उसका भोग करूंगा प्रसाद के रूप में। लेकिन कर्म संन्यास में क्या है? कर्म संन्यास में तो भगवत अर्पण है ही नहीं। अब वहां पर कर्म संन्यास में ज्ञानी को या योगी को कभी कभी सिद्धि की भी प्राप्ति हो जाती है धारणा स्टेज के ऊपर। हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कि जब धारणा स्टेज पर पहुंचता है ज्ञानी, वो ब्रह्म की धारणा करता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं और ये पर्वत भी ब्रह्म है। तो जब उसका मन ब्रह्म के साथ तदाकार हो जाता है तो उसके अंदर कुछ सिद्धियां आने लगती हैं। जैसे अगर वो मान लीजिए वायु तत्व के साथ अपने मन का तदाकार करता है कि वायु भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, तो उसके अंदर दूसरों को मन को जानने की शक्ति आ जाएगी। पर्वत के साथ करेगा तो उसके अंदर
पर्वत को पार करने की शक्ति आ जाएगी। पर्वत का मतलब है भूमि पदार्थ, पृथ्वी तत्व। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की धारणाओं के द्वारा अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां आ जाती है जो उसके लिए व्यवधान स्वरूप होंगी और उसके अहंकार का ही पोषण करेंगी, स्वार्थ का ही पोषण करेंगी, क्योंकि उस सिद्धि का उपयोग वो अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है और करते भी हैं। जो सिद्धि लोग प्राप्त कर लेते हैं वो उसका उपयोग कभी भी परमार्थ के लिए तो क्या ही करेगा। परमार्थ में सिद्धि का काम ही क्या है? वो तो सिर्फ इस संसार के अंदर ही अपना जीवन यापन करने के लिए या अपना ऐश्वर्य सुख भोग संग्रह बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। उन सिद्धियों का उपयोग ज्यादातर थोड़ा बहुत लोगों का भला करने के लिए भी कर दिया जाता है, मगर उसमें भी मान और प्रतिष्ठा की इच्छा तो रहती ही है। तो जबकि वहां पर कर्मयोग में कोई भी स्वार्थ बुद्धि नहीं है और दूसरे भगवत अर्पण होने के कारण कर्म में शिथिलता आने की भी कोई संभावना नहीं होती है कि कर्म कोई शिथिल हो जाएगा हमारा, हमको भोग नहीं भोगना है तो हम कर्म को बहुत हल्के फुल्के में कर लें कि कैसा भी रिजल्ट हो, परफेक्ट नहीं हो, लेकिन भगवान को अर्पण करना है तो हमको अच्छे प्रकार से करना होगा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो लेकिन यहां पर तो इस तरह का प्रश्न ही नहीं है कोई कि जब कर्म नहीं है तो कर्म की शिथिलता का भी प्रश्न नहीं उठता कर्म संन्यास में। फिर उदाहरण के रूप में जो अंतिम पॉइंट है वो यही आ जाता है कि राजा जनक कर्मयोगी हैं और वो सन्यासियों के भी मुकुटमणि कहे जाते हैं। ज्ञान की योग्यता प्राप्त करके भी और बड़े बड़े तत्व ज्ञानियों को उपदेश देते हुए भी वो कर्म करते हैं। वो कर्म का स्वरूप तह त्याग नहीं करते हैं, वो राज्यपाठ करते हैं लोक संग्रह के लिए। तो लोक संग्रह के लिए कर्मयोगी जो है कर्म करते हुए भी, वो ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होते हुए भी और ज्ञान प्राप्त करके भी लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हुए देखे जाते हैं कर्मयोगी लोग। जबकि ज्ञानी लोग इस प्रकार का विचार नहीं करते हैं। उनकी साधना तो बड़ी एकांतिक साधना होती है। तो इस प्रकार राजा जनक जो है उन्होंने बड़े बड़े तत्व ज्ञानियों तक को उपदेश दिया है और राजा जनक का उदाहरण भगवान ने खुद ही दिया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज दूसरा श्लोक श्रवण किया। तो ये दूसरा श्लोक ही हमारा अब कर्म संन्यास के बारे में 5वें अध्याय में भगवान थोड़ी चर्चा करेंगे ज्ञान योग की कि क्या है। कर्म योग भी बताएंगे और ज्ञान योग भी बताएंगे, दोनों ही कर्म संन्यास की चर्चा भी होगी और कर्मयोग भी साथ साथ चलता रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको अब अपना एक माइलस्टोन, एक एंट्री गेट बना लेते हैं। हम लोगों ने तीसरे अध्याय में कर्म योग के विषय में एक तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को एंट्री गेट बनाया था वहां पर कर्म योग के लिए। अब यहां पर इस दूसरे श्लोक को, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को हम लोग 5वां एंट्री गेट बना रहे हैं। 3 एंट्री गेट हमने फिक्स किए थे दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में एक, चौथे में कोई नहीं, क्योंकि वो तो कर्मयोग का ही परिशिष्ट था एक प्रकार से। 5वें अध्याय में हम लोग 5वां एंट्री गेट फिक्स करते हैं इसी श्लोक के लिए। सो इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर दैट मैटर। अब आगे हम लोग तृतीय श्लोक का जो श्रवण करेंगे वो कल हम तृतीय श्लोक को श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान आगे बताएंगे कि इनके अंदर श्रेष्ठता का कारण क्या है, कर्म योग की श्रेष्ठता का कारण क्या है, वो आगे भगवान बताएंगे। हम लोगों ने कुछ कारण अभी अपने डिस्कस कर लिए, लेकिन भगवान अब क्या कहने जा रहे हैं वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।